एक महीने में भी काफ़ी कुछ हो सकता है इफ़ यू फॉलो रियल स्ट्रेटेजी। हाय, आई एम प्रिया यादव एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सब पढ़ लिया है, चैप्टर्स रीड कर लिए हैं, वीडियोस देख ली हैं, नोट्स भी बना लिए हैं, बट द रिवीजन इज़ ज़ीरो। सो फॉर दैट देखो, इसकी वजह से एग्ज़ाम हॉल में जाके जो पढ़ा होता है वो भी याद नहीं आता। अगर हमारा रिवीजन ज़ीरो है देन हमारी जो सिलेबस हमने कंप्लीट किया है उसका आउटपुट भी ज़ीरो हो गया। तो रिवीजन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। And now you might be thinking how to do revision. So let me divide it in three phases. There will be three phases. From day 1 to day 10, it will be like first phase and it will be the control phase. अब इसमें क्या करना है, आपको अपने basics strong करने हैं. The high weightage chapter and the easy chapters and the chapters जो तुम्हें आते हैं, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये chapters मेरे हो गए हैं, I had completely learned them, everything. Then in it, you have to do 3 round revision of every chapter in this. देखो, first step will be overview. तुमने अगर चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं तो यू कैन रीड दैम, और अगर नहीं बना रखे हैं तो आप कोई भी वन शॉट लेक्चर देख सकते हो एट स्पीड 2x। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा चैप्टर जैसे 1 घंटे का लेक्चर है तो आधे घंटे में या 40 मिनट्स में हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि हाँ ये सिलेबस, आपको ना एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा कि अच्छा अच्छा ये था। अब देखो, इसे जो हमने अभी किया इसे हम कहेंगे कि हमने रिवाइज कर लिया, बट नहीं, अभी हमारा रिवीजन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है इस रिवीजन में कि अब आपने लाइक वीडियो देख ली तो वीडियो बंद कर दो, और अगर आपने नोट से पढ़ा है तो कॉपी को बंद कर दो, एक पेज लो एंड आपने जो चैप्टर में पढ़ा राइट इट डाउन देयर। मतलब जैसे साइंस का चैप्टर पढ़ा है तो राइट ऑल द कीवर्ड्स, राइट ऑल द हेडिंग्स, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा उसको एक पेज पे लिख दो। मतलब कनेक्ट एवरीथिंग कि हाँ इस चैप्टर में ये था। एक पेज पे आप पूरे चैप्टर को समरी लिख दो उसकी, कैसे अपने आप से याद करते जाओ। अच्छा चैप्टर का नाम ये था, चैप्टर के नाम का ये मतलब है, देन चैप्टर के नाम के बाद फर्स्ट कीवर्ड ये आया था, इस कीवर्ड की डेफिनेशन। अगर आप पूरी नहीं लिख सकते तो आपको एक लाइन में जो भी समझ आई हो वो लिख दो। और उसके बाद किसी चीज़ की डेफिनेशन अगर जैसे 3-4 लाइन्स की है तो आप ना उसे रीड अलाउड, मतलब उसे पढ़ दो। आप उसमें नहीं लिख रहे हो अगर 1 पेज में तो मत लिखो, लेकिन याद करो कि अच्छा इसका मतलब ये था, ओके। और आपने एक पेज में उस चैप्टर का कितना लिख पाया ये देखो। पूरा लिखने के बाद एक बार आप एनालाइज करो कि अच्छा मैंने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा। बुक खोलो, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट में क्या था उसको देखो। अभी हो गए 2 स्टेप्स, रिवीजन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आपने ना पूरा चैप्टर एक बार लाइक बुक बंद करके आपको जितना याद आया आपने उतना रिकॉल कर लिया। एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं इसे, और एक्टिव रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम एग्जाम के टाइम पे जब याद करने का ट्राई करेंगे ना कॉन्सेप्ट को, इट विल बी हेल्पफुल देन कि अच्छा इसका मतलब ये था, ओ हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। मतलब जो चीज़ हमने पढ़ी है उसे हम खुद से याद कर पा रहे हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पीवाईक्यूज या फिर हर चैप्टर के 5-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस लेके बैठो, उन क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करके देखो कि तुम उन क्वेश्चंस के आंसर बना पा रहे हो या नहीं। जो क्वेश्चंस के आंसर तुम पे नहीं हो रहे हैं कि हाँ मैं ये नहीं कर पा रहा, तो उन क्वेश्चंस को तुम देखो कि उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, एंड वो कॉन्सेप्ट को बुक खोल के देखो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट में मेरे ये वीक पॉइंट्स हैं, और उसको वहाँ रेड सर्कल कर लो उस पेज पे कि उस पेज पे उस कॉन्सेप्ट को लिख दो, उस कॉन्सेप्ट को सर्कल कर दो कि अच्छा इसमें थोड़ा मेरा वीक था, इसके क्वेश्चंस मेरे पे नहीं हो पा रहे थे, एंड दैट्स इट। विद इट तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखो, शुरुआत के 10 दिनों में तुम्हें करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं और मोस्ट वेटेज वाले, वो सारे चैप्टर्स ऐसे करके ख़त्म कर देना है इन द फेज़ 1। अब इन फेज़ 2 ईजी चैप्टर्स, इन फेज़ 2 जो कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो बचेंगे तो वो करना शुरू कर दो। बट उसके साथ यू हैव टू डू स्टार्ट पीवाईक्यूज, मतलब जो चैप्टर्स तुम कर चुके हो उन चैप्टर्स के भी पीवाईक्यूज और लगाओ। इसमें आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को अपना एक साथ कंपाइल करके चलना है जैसे आप नए चैप्टर्स कर रहे हो। फेज 2 में बेसिकली सारे चैप्टर्स का जो है ना रिवीजन खत्म कर देना है, एंड विद इट सैम्पल पेपर स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सैम्पल पेपर के लिए ना लाइक 70-80% सिलेबस जो है ना वो होना चाहिए बस। सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर आप पे नहीं बन रहे, वो कौन से चैप्टर के हैं, और उन चैप्टर्स में भी कि मतलब कौन सा टॉपिक है जो आप पे नहीं हो रहा, उस टॉपिक को भी आपने वो जो 1 पेज बनाया है ना उस चैप्टर के लिए उसमें नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपके पास एक पेज में समरी है चैप्टर की, आपके पास जो वीक पॉइंट्स है वो है एक पेज में, आपके इन 20 दिनों में आपके पास ये सारे चैप्टर्स का बन जाएगा।
एंड इन 20 डेज में आपको बस यही करना है, सारे चैप्टर्स की एक एक पेज वाली समरी बना लेनी है, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं। अब जो लास्ट फेज है, लाइक फेज 3, थर्ड फेज, इसमें आपको क्या करना है, आपको अब देखना है, रिवाइज करना है सारी चीज़ों को, अपने वीक टॉपिक्स को करना है। देखो लास्ट जब 10 डेज रह जाते हैं ना एग्जाम के, तब आपको अपना स्लीप शेड्यूल नहीं बिगाड़ना, आपको सारे के सारे जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान देना है, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते चलना है। मतलब जब आपके पास एक पेज की समरी होगी ना, वो भी खुद अपने हाथों से लिखी हुई, जो आपने खुद सोच के लिखी है, तो इट विल बी सो मच हेल्पफुल। किसी और के नोट्स, किसी और की वीडियो से ज़्यादा हेल्पफुल वो होगी, क्योंकि वो आपने खुद से सोच के लिखी थी, आपने रिकॉल करके लिखी थी, एंड आपने अपने दिमाग से अपने वर्ड्स में लिखी थी, तो आपको आपसे ज़्यादा अच्छा से कौन समझा सकता है। दैट्स वाई उनको रीड करना है, अच्छा देखना है कि अच्छा अच्छा ये मेरे को नहीं आता, मैं ये बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सैम्पल पेपर्स कॉन्टिन्यूसली लगाने हैं, बैठ के लगाने हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक ही टाइप के होते हैं, तो आप कितने क्वेश्चंस करोगे ऐसे। तो आपको करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन शायद मैं कर लूँ, तो उसका सॉल्यूशन देख लो कि स्टेप बाय स्टेप अच्छा ये ऐसे होगा, और उस क्वेश्चन को मत करो। मतलब अब तुम एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन करोगे ना, मैक्सिमम 50 60 70, मतलब एक लिमिट होती है। तो ये मत सोचो कि मैंने ये छोड़ दिया, तुम 15 20 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बैठ के करो, उसके बाद क्वेश्चन को देखो कि हार्ड क्वेश्चंस देखो जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये मेरे पे नहीं होगा यार, और जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि हाँ ये मैं कर लूँगा, उसका सॉल्यूशन देखो। कोई स्टेप में तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरे पे ये नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को करो, वरना मत करो। बहुत ज़्यादा भी मतलब तुम बहुत सारी बुक्स के पीछे पढ़ोगे तो इट विल बी रॉन्ग, मतलब नहीं कर पाओगे, तुम कितनी बुक कर पाओगे। कि अब अगर तुम इस चीज़ पे रहोगे ना फेज 3 में आके कि ये वाली सारी बुक्स पढ़ लो, तो ऐसा मत करना। लिमिटेड क्वेश्चंस करना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। पीवाईक्यूज, मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम रीड कर लेना, तुम क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करके देखना कि अच्छा अच्छा इसमें लैंग्वेज ऐसे बनेगी, ये टॉपिक मुझे आता है, ठीक है, ऐसे करना। अब देखो मेन कुछ टिप्स बताऊँ, ट्रिक्स बताऊँ, इन 3 फेजेस में तुम्हें रिविजन जो काम आएंगी। एक तो एक्टिव रिकॉल, बिल्कुल ये मत भूलना कि जब तक तुम बुक बंद करके नहीं खुद से याद करोगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, कितनी भी बार रीड कर लो, रीड करना डजेंट मीन रिवाइज करना। इट ओनली मीन्स कि तुम हाँ एक बार दोबारा से लाइक चीज़ों को पढ़ रहे हो दोबारा से, दैट्स इट, नथिंग नथिंग चेंजेस, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल, अपनी मिस्टेक्स जो हमने सर्कल कर रखी थी उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा पढ़ लेना। जो 1 पेज समरी बनाई थी उन समरी को ऑलमोस्ट हर सेकेंड डे रिवाइज करना। इससे क्या होगा ना, तुम कोई भी चीज़ पीछे छोड़ते नहीं जाओगे, तुम सब कुछ एक साथ रखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम कोई भी चीज़ अगर भूल रहे हो, तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे की भूलते जा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो हर चीज़ को एक बार रिवाइज, क्योंकि एक पेज पढ़ने में कितना ही टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट, तो इतना तो दे सकते हैं ना, 5 मिनट एक चैप्टर को पढ़ डे, क्योंकि तुमने पहले क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखो लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे ना, उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चंस को उठाना, सिर्फ चैप्टर वाइज पे मत रहना। 20 दिन चैप्टर वाइज रिवीजन करना, उसके बाद मिक्स रिवीजन करना। सैम्पल पेपर्स में हालांकि हो जाता है, बट फिर भी अलग से, जैसे बिटवीन बुक में से खोली कोई भी चैप्टर खोला, अच्छा उसको ये वाला टॉपिक का ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे करके करना। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और पैनिक मत करना, सबसे मेन मतलब अब पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। लास्ट 1 महीना है, जितना भी सिलेबस हो रहा है उतने का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जो नहीं हो रहा है उसके बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, उसमें बेसिक जो नॉलेज है वो बहुत है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स, मतलब तुम अपने सिक्योर करते जा रहे हो, जितने तरह के तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। दिस इज़ आई थिंक ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर बोर्ड्स एग्ज़ाम। और बाकी मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहूँगी। फॉर दैट जस्ट कमेंट मी डाउन कि तुम्हें क्या चाहिए, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।